नमस्कार, मैं मनोज सैनी हूं और आज एक ऐसे गांव में हूं। दशहरा आ चुका है और दशहरे के मौके पर रावण को जलाया जाता है। लेकिन रावण गांव में हूं मैं। यहां रावण को जलाया नहीं जाता बल्कि रावण की पूजा होती है। कहा यह जाता है कि रावण के वंशज इस गांव में रहते हैं। कान्यकुब्ज ब्राह्मण, ऐसा कहा जाता है कि वो उसी वंश के थे रावण, और इसलिए इस गांव में रावण की मूर्ति भी है और रावण के बारे में बहुत बातें कही जाती, पर यहाँ पूजा होती है रावण की। आखिर क्या है परंपरा और क्या लोग यहाँ के कहते हैं? भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं के हमेशा अलग अलग तरह से दर्शन होते हैं, लेकिन यहाँ तो रावण के दर्शन होते हैं। क्यों? तो समझते आज इसी को कि आखिर रावण वाला गांव या रावण के नाम से जाने वाला गांव क्यों प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के विदिशा का रावण गांव, जहां रावण को जलाया नहीं जाता, उसकी पूजा होती है। ऐसा क्यों होता है, ये समझने बंसल न्यूज की टीम विदिशा से 40 किलोमीटर दूर उसी गांव में पहुंची। रावण के मंदिर पहुंचते ही रावण की प्रतिमा को लेटे हुए देखकर हम दंग रह गए। मैं उस मंदिर में हूं जहां रावण बाबा लेटे हुए हैं और रावण की ये जो मूर्ति है ये बरसों बरस की है। एक सिंगल पत्थर पर बनी हुई मूर्ति है और कहा यह जाता है कि रावण की ये मूर्ति कहां से आई, कब आई, इसका कोई इतिहास तो यहाँ दिखाई नहीं देता है, लेकिन गांव के लोग आज भी यहाँ पूजा करते हैं। रावण के पास पहुँचते हैं, उनको कपड़े चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और देखेंगे आप कितनी अलग तरह की ये रावण की पूरी मूर्ति है। सिंगल पत्थर, काले पत्थर पर बनी हुई मूर्ति है। रावण के सामने शस्त्र भी यहाँ रखे हुए हैं, इस शस्त्र को भी आप देख सकते हैं और रावण के चेहरे को भी आप देख सकते हैं। दशानन जिन्हें कहा जाता था, तो रावण यहाँ लेटे हुए हैं और कहते हैं कि रावण की यहाँ पूजा इसलिए होती है क्योंकि इस गांव के लोग अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं। चेहरे को आप देखिए कितना विकराल तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि रावण की मूर्ति ही ऐसी थी, रावण की पहचान ही इस रूप में होती थी। बहुत बड़े प्रकांड पंडित माने जाते रावण को और उसी वंशज के लोग यहाँ रहते हैं और आज भी रावण की यहाँ पूजा की जाती है। कहते हैं इस प्रतिमा का कोई इतिहास नहीं है, लेकिन गांव की चौपाल में बैठे लोग बताते हैं कि मंदिर से थोड़ी दूर पर बुद्धा की पहाड़ी है, जहां बुद्धा नाम का राक्षस रहा करता था, जो रावण से लड़ना चाहता था लेकिन लड़ नहीं पाया और रावण के कहने पर ही और रावण की मूर्ति लिटाकर उससे लड़ा। तभी से ये प्रतिमा मौजूद है। सुनकर देखकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन जब रावण गांव में जाते हैं तो हर जगह आपको रावण ही रावण लिखा दिखेगा। चूंकि गांव का नाम ही रावण है तो ग्राम पंचायत रावण आपको दिख जाएगी। और यदि उस तरफ मेरे सहयोगी आशीष अभी दिखा रहे थे, उस तरफ आप देखेंगे तो स्कूल का नाम भी आपको रावण लिखा दिख जाएगा। यहाँ तो दादा हर जगह रावण ही रावण है। आप लोग भी रावण को पूजते हैं? सब लोग पूजे। परंपरा से जब से मूर्ति आई है, जब से ही। हाँ। कब आई मूर्ति? अब कब तो साहब पुरानी आई है बात, बहुत दिनों से। हमने तो ऐसी देखी है पुराने ने भी। पहले जैसे एक पहाड़ी हम दानो है तो बूढ़े पार है तो सो बाम में गुफा है, बाम एक दानो है तो दानो जाते तो लंका में रावण से लड़ गई। अच्छा से बाग जो हम खत्म हो जाए आधी दूर में, फिर न लड़ पा। कई दिन हो गए, फिर रावण ने कही मेरे नाम की मूर्ति बना लो भाई 2 किलोमीटर दूर। फिर वहाँ उठा गए टोर मरोड़ के भाई दाने भाई गुफा में गड़ा दो। वो दाने जाके रावण की मूर्ति तला है वो झीम पड़ के रह गए उस दिन ही से। वो सब गाँव पूजे, ना पूजते तो तुम्हारी कराई ना चले और बारातों में भड़िया ही हो जा और पूजदा तो सोले न भी आओ। अच्छा। हाँ, तो उस दिन से सब गाँव पूजे, पूरा गाँव रावण। रावण नहीं जलता यहाँ? नहीं, जलवे काम नहीं हो। बाकी तो और में तो कल दशहरा है, अच्छी तरह से काम होगा, टेंट बेंट लगेगा, कन्या भोजन होंगे। बातों जात पूछते हल्के से लगा के बड़े नो सब, और भरोसा है हमें का है। संकट पर जा तो बिल्कुल लगे हाथ पा दो। हाँ, रावण को ब्राह्मण का वंशज माना जाता है। कान्यकुब्ज ब्राह्मण यहाँ सबसे ज्यादा तादाद में रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जितने समाज की, जितने जाति के लोग हैं, वो भी रावण से ही उम्मीद करते हैं कि सब हमारे यहाँ, हमारे घर में अच्छा हो, क्योंकि रावण को यहाँ भगवान के रूप में पूजा जाता है।
रावण गांव में रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं। यही लोग रावण की लेटी प्रतिमा की पूजा करते हैं। प्राचीन मूर्ति है रावण बाबा की, पूरे कार्य होते हैं जहाँ, और हमारे सभी कार्य यहीं से होते हैं। और रावण महाराज से जो भी हम कहना चाहते हैं वो हमारा देरी से काम नहीं होता, बहुत जल्दी काम हो जाता है। सभी हमारे भक्त लोग रावण बाबा का फुआ रखते हैं। शादी में कढ़ाई गर्म हो जाती है, फुआ रख के नारियल अगरबत्ती लगा के जाते हैं। ऐसा नहीं करेंगे, कढ़ाई गर्म नहीं होगी। रावण महाराज की वाहन लें, गाड़ी लें, कछु भी लें, जय लंकेश लिखते हैं रावण महाराज के लिए गाड़ी पे। और रावण महाराज की कृपा हम पे सब, पूरी कृपा। रामायण हवन पूजा पाठ होगा, जहाँ पहले नंबर रावण महाराज जी का हम पूजन करेंगे, इसके बाद कोई सा भी कार्य करेंगे। लेकिन आप लोग क्यों इस गांव में रावण को क्यों पूछते हैं, और आप लोग कौन, क्या आप अपने आप को वंशज मानते हैं उनके? जी जी, बहुत वंशज मानते हैं, हमारे कुल के हैं, ब्राह्मण हैं, हमारे कुल के हैं, हम वंशज मानते हैं रावण बाबा को। कब से ये परंपरा चली आ रही? प्राचीन से है जी, कोई पता नहीं है साहब, बहुत पुरानी है। रावण से जुड़ी कई बातें यहाँ देखने को मिलती हैं। नजदीक ही तालाब है जिसमें रावण की बड़ी तलवार गड़ी है। इस तालाब की मिट्टी को लोग शैम्पू की तरह इस्तेमाल करते हैं। रावण के मंदिर के सामने एक बड़ा तालाब है। तालाब को आप देखिए, कहा जाता है ये रावण काल का ही तालाब है, और इस तालाब में बरसों पुराना है। कोई इसका इतिहास नहीं है कि कितने हजार साल पहले ये तालाब बना होगा, लेकिन धीरे धीरे कर कर अब चीज़ें बदली है। यहाँ जो तालाब में अमूमन जिस तरह की झाड़ियाँ उगाती है वो सब दिखाई देती है, लेकिन कहा जाता है बीच तालाब में एक तलवार भी है जो रावण की तलवार मानी जाती है। रावण मतलब यहाँ जो मूर्ति है रावण की लेटी हुई है, उन्हीं की तलवार। और इस तलवार की लंबाई इतनी लंबी है कि उसको मापा नहीं जा सकता। पत्थर की बनी ये तलवार है, लेकिन यहीं इसी तालाब में मौजूद है। लोग यहाँ की अलग अलग बातें करते हैं, कई तरह की किंवदंतियाँ हैं। क्या कहते हैं यहाँ, ये तलवार के बारे में क्या कहते हैं, क्या है ये? नहीं, तलवार के बारे में यही कहते हैं कि ये बीच तालाब में वो रावण बाबा की तलवार है, और उसको नीचे तक का उसका कोई वो गहराई का उसका पता नहीं है, और उसकी कभी किसी ने कोशिश भी नहीं की गहराई जानने की। वो तो एक आस्था है, रावण बाबा की तलवार कहते हुए उससे आए हैं। कभी देखने का प्रयास नहीं किया तलवार को किसी ने? नहीं, तलवार दिखती है ऊपर, काफी 7-8 फीट ऊपर। लेकिन अच्छा अच्छा, क्या दिखती है तलवार? हाँ दिखती है, ऊपर से हाथ से हिलती भी है, लेकिन उसका ये बताते हैं बुजुर्गों को सुना हमने, नीचे कहीं कोई सिरा नहीं है उसका। कितनी पुरानी है पता नहीं। ये तो हजारों साल पुरानी है, मूर्ति के टाइम की है वो। और इसकी मिट्टी भी साहब इतनी चमत्कारिक है, बालों में शैम्पू के मुकाबले काम करती है। शैम्पू भी इसके पीछे है। अच्छा। हाँ, हमारे कई रिश्तेदार बम्बई तक बाहर के रिश्तेदार इसको लेके जाते हैं, यहाँ की मिट्टी को। शरीर में भी कोई रोग हो, चर्म रोग हो, तो उसमें काम करती है। अच्छा। हाँ, हमारी रिश्तेदारी करीब करीब सभी प्रदेशों में है, सब जगह यही मिट्टी उपयोग करते हैं। इस मिट्टी को ले हाँ, और मिट्टी के लगाने से रोग दूर हो। मिट्टी में एक और खासियत है विशेष, कि आप उसको जब पानी में गलाओगे, यदि आपका हाथ टच हो गया तो फिर वो नहीं गलेगी, आप कितनी पानी डालते रहो। और ऊपर से आप डालोगे तो 2 सेकंड में गल जाएगी। आप कभी लगा के देखना साहब, आप लगा के मिट्टी में यदि हाथ तो लगेगा ही फिर? नहीं, आप जैसे पानी डालो उसके तो गीली होगी वो, और आपने हाथ लगा दिया तो वो चिकनी हो जाती है, फिर वो पानी नहीं बैठता। अपना यहाँ टच हुआ गलने से पहले तो फिर वो नहीं गलेगी, चिकनी हो जाती है। आप लोग शैम्पू लगाते हैं या मिट्टी लगाते हैं? नहीं, हम लोग तो अब कम हो गया, ये आज की नई जनरेशन ने थोड़ा कम कर दिया। नहीं, पहले तो हर औरत, हर व्यक्ति, हमारे यहाँ लेडीज आज भी लगाती है इसका। हाँ, महिलाएं आज भी लगाती हैं। रावण परम ज्ञानी था, परम प्रतापी था। यहाँ के लोग रावण को संस्कारवान मानते हैं। वहीं छोटे छोटे बच्चों में रावण के प्रति आस्था दिखती है। बच्चे रावण के सामने रामायण का पाठ करते मिल जाते हैं। लेकिन आप देखिए, बात रावण की होती है, गांव में पूजा रावण की होती है, लेकिन संस्कार राम के भी हैं। और जब मैं यहाँ पहुंचा हूं तो बाहर की तरफ देखिएगा आप, धीरे धीरे कर कर हम संस्कार भूल रहे हैं, रामायण को पढ़ना भूल गए। लेकिन यहाँ के बच्चे रामायण पढ़ रहे हैं। और आप देखिए, ये सारे बच्चे रामायण पढ़ते हैं, इनको पढ़ते भी आता। पढ़िए। अंगे रघुवर मणि
करी भोजन विश्राम सिया रामा, बैठे प्रभु भ्राता सहित रामा, देवसुरहा भरी जाम सिया रामा, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाए ग्रह तोरे, लखन हृदय लालस सही जाई, जानकपुर आई। ये वो बच्चे हैं जो रावण की बात इस गांव में होती है, लेकिन राम की कथा या रामायण वर्षों से यहाँ चल रही है, और खासकर जब दशहरे का मौका होता है तो इस तरह रामायण भी पढ़ी जाती है। गांव के पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी रावण का सम्मान करती हैं। मंदिर के सामने से गुजरती महिलाओं में ये दिखाई भी देता है। मंदिर आने पर कोई भी महिला बिना घूंघट के नहीं गुजरती। पल्लू क्यों ढकती है? ढक लेते हैं यहाँ से पल्लू। क्यों? जी रावण बाबा के दर से पल्लू ढक कर निकलते हैं सब लोग। अच्छा, तो सभी महिलाएं ऐसी आती? सभी महिलाएं ऐसी जाती। तो रावण बाबा के सामने जो भी महिला निकलती है वो पल्लू ढक लेती? सब ढक लेते हैं पल्लू। तो आप देखिए, एक नहीं कई, यदि कोई बाइक से भी यहाँ से गुजरता है, भले पुरुष के साथ महिला निकल रही हो, पति के साथ पत्नी जा रही हो, परिस्थिति यही होती है। आपने अचानक पल्लू ढक लिया, ऐसा क्यों? ये रावण बाबा की मर्यादा है, इनको हम सर ढकते हैं यहाँ से निकलते आते जाते वक्त। कब से चल रही है परंपरा? ये तो हमने तो देखी है, पुरानी प्रथा है तो वही चल रही है। क्यों करते हैं ऐसा, क्या कहा जाता है? तो पुराने लोग कहते हैं कि मतलब इनको ऐसा करना चाहिए, इनकी मर्यादा बनी रहती है। तो मर्यादा के लिए मर्यादा। तो आप लोग जितनी महिलाएं यहाँ से गुजरती सब पल्लू ढकती है। इस गांव में रावण के प्रति लोगों में गहरी आस्था है, इसलिए यहाँ के अधिकांश वाहनों पर आपको जय लंकेश लिखा मिल जाएगा। अपने हाथों पर भी लोगों ने जय लंकेश गुदवा लिया है। इस गांव के लोगों में रावण का इतना क्रेज है कि लोगों ने अपने हाथों पर रावण को गुदवा लिया। आप ये देखिए, इनके हाथ पर लिखा जय लंकेश। तो यह लंकेश की पूजा होती है और लंकेश को ही हाथों में गुदवा रखा। कई गाड़ियों पर आपको जय लंकेश लिखा हुआ मिल जाएगा, कई हाथों पर जय लंकेश लिखा मिल जाएगा। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ की दुकानों पर भी जय लंकेश। आपने क्यों गुदवा लिया? ये आज से लगभग 15-16 साल पहले गुदवाया था। श्रद्धा है अपनी अपनी, बाबा को मानते हैं तो रावण को। बिल्कुल। तो कितने लोगों ने ऐसा गुदवा रखा? गांव में बहुत से लड़कों ने गुदवा रखा है। सब अपने सीने पे, हाथ पे, वाहन पे, मोटरसाइकिल पे, ट्रैक्टर पे, कार पे, ये जो भी दुकान पे, मतलब कोई प्रतिष्ठान जो नया कोई भी चीज किया उस पे अपना जय लंकेश, जय रावण बाबा, ये चलता है साहब। विदिशा में दुकानें हैं जो लोगों ने खोल रखे हैं प्रतिष्ठान, तो उन पे भी लंकेश पान भंडार या लंकेश कृषि सेवा केंद्र, सब लंकेश के ही नाम। बिल्कुल। राम का नहीं लिखवाया रावण? नहीं, हम सभी को मानते हैं, ऐसा नहीं है, सभी को मानते हैं, लेकिन उन्हीं के नाम पे गांव का नाम है, इसलिए प्रतिष्ठान का नाम भी है। एक चीज और बताता है कि आस्था और श्रद्धा का कमाल होता है। आपकी आस्था और श्रद्धा किसमें है, लेकिन गांव के लोगों की आस्था रावण में है। ये रावण के अच्छे रूप को देखते हैं और अपने हाथों पर जय लंकेश, दुकान पर जय लंकेश, और कई जगह तो अपने कामों की शुरुआत भी जय लंकेश बोलकर होती है। ये गाड़ी पर जय लंकेश है, ट्रैक्टर पर आपको जय लंकेश दिख जाएगा, मोटरसाइकिल पर, और ये भी हाथ पर जय लंकेश लिखे। क्यों लिखा आपने जय लंकेश? जी हाँ, क्यों लिखा है जय लंकेश? श्रद्धा है हमारी, हम मानते हैं। जो भी कार्यक्रम होते हैं हमारे यहाँ, सबसे पहले हम उनको मानते हैं। सर्वश्रेष्ठ जिनका इष्ट हैं, याद करते हैं, जो भी मनोकामना होती है पूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। ये मेरे को 5 से 7 साल हो गए, 5-7 साल हो गए। तो आप देखिए कि 5-7 साल इनको भी हो गए, लेकिन ये भी जय लंकेश। ऐसी तमाम यहाँ की गाड़ियाँ हैं। आपने भी गाड़ी पर जय लंकेश लिखा रखा? हमारे भगवान बरोबर हैं रावण बाबा महाराज, जय लंकेश। हाँ, लंकेश ही भगवान। ये भी भगवान है, ये भी भगवान, सब भगवान है। हमें दुराभाव कोई से नहीं है। ये तो बहुत परंपरा की मूर्तियां हैं, उनका नाम ग्राम सभी की। देश भर में बुराई के प्रतीक रावण को जलाकर लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन रावण गांव के लोग इससे दुखी होते हैं। गांव वालों से बात करने पर उनका दुख प्रकट भी होता है। आप रावण को जलाते हुए नहीं देखते? बिल्कुल नहीं, आज तक कभी नहीं देखा। कहीं भी दशहरा जैसे प्रोग्राम होते हैं दशहरे के, रावण दहन का होता है, आज तक किसी दशहरे के प्रोग्राम में नहीं गए बाहर, कभी नहीं चलाते। विदिशा में बहुत प्रतिष्ठित रामलीला होती है। मैं विदिशा रहा हूँ 20 साल, मैंने आज दिन तक कभी रावण दहन वहाँ का नहीं देखा। क्यों? आत्मा ही नहीं बोलती, दुख होता है।
ये रावण महाराज जो है हमारे ग्राम रावण के प्रधान देवता है, अधिपति हैं यहाँ के और हमारे आराध्य हैं, इसलिए हम उनको जलता हुआ नहीं देख सकते। अच्छा, कोई भी नहीं देखता? नहीं, आज तक नहीं देखा। मैंने अभी 11 साल डेयरी करी विदिशा में, हर दिन मेला देखा है। जिस दिन रावण का सुन ली कि आज रावण मरेगा, उस दिन पैर ही नहीं रखोगे। अभी नटेरन में इतनी बगल में वो तो खूब देखते हैं, जिस दिन वो दिन आएगा उस दिन नहीं जाएंगे। भाई दर्द पैदा हो तो भाई आप ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, उनने कौन सा गुनाह किया? सीता जी को भी ले गए थे तो उनकी पत्नी के साथ लेकर सीता जी से मिल भी जाते, वही बुरी निगाह से थोड़ी ले गए। बिन बिन का कुल तार वे मेरो रावण के हाथ से, भगवान के हाथ से मेरो हमारा परिवार का उद्धार हो जाए। भाई बुरी निगाह से आपके घर में अगर कोई भी स्त्री आई उसे आप छोड़ोगे? मन वो इनकी पत्नी के साथ में लेकर जाते, बाटका में भी जो गए तो पत्नी के साथ ही जाते, तो वे तो बिन की मोड़ी के समान वो भाव तो, और बिन बेचा वो करने आती मेरो इनसे चाल करें जब मेरा उद्धार हो। गांव के बाहर पढ़ने वाले युवा भी दशहरे पर राक्षस पूजा के लिए गांव आते हैं। गांव आकर युवा तैयारियों में खुलकर हाथ भी बटाते हैं। तो नवरात्रि संपन्न हो रहे हैं, जगह जगह माँ के दरबार में आप देखेंगे कि भंडारे चल रहे हैं। लेकिन जब रावण गांव पहुंचते हैं तो रावण गांव में रावण का भंडारा होता है, उसकी तैयारियां चल रही है। ये देखिए आप, यहाँ बूंदी यानी प्रसाद बन रहा है रावण का। और ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये बूंदी बनाने के लिए बेसन को घोल रहे हैं हम अभी। इससे फिर वहाँ पे चाशनी बन रही है, अभी बूंदी बनाई जाएगी जो कल वितरित करी जाएगी भंडारे के रूप में। काय का भंडारा होता है? भंडारा रावण बाबा के मंदिर का होता है। यहाँ दशहरे पे जहाँ जैसे हर जगह रावण को जलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम पूजा करते हैं और प्रसादी के रूप में पूरे भंडारे का आयोजन करते हैं। भव्य भंडारा रहता है, आसपास के गांव के सभी गांववासी यहाँ पे आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और जाते हैं। तो ये रावण का प्रसाद सब लेते हैं? बिल्कुल, कोई बगैर प्रसाद का यहाँ से निकलता नहीं है। यहाँ भी राहगीर होते हैं, सबको प्रसाद मिलता है बराबर, सब लेके जाते हैं। ये प्रसाद सबको मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बनाया था। ये वार्षिक कार्यक्रम के रूप में हम भंडारा मनाते हैं सभी गाँव वाले अपनी इच्छा से। अच्छा, आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? हम कॉलेज में हैं, BA कर रहे हैं हम। मेरी BSc एग्रीकल्चर से चल रही है, रीवा कॉलेज से मैं BSc एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। रीवा से अभी आया हूँ यहाँ पे क्योंकि रावण का सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है यहाँ पे हमारे गांव का, तो यहाँ दशहरे के लिए मैं रीवा से आया हूँ अभी। अच्छा, जी जी। वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? जी, वहाँ मेरी BSc एग्रीकल्चर। लोग बाहर रुकते हैं, गाँव बाहर के बच्चे हैं, वो सब बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन दशहरे पे सब लोग वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की मान्यता है, सब लोग अपने रावण बाबा को बहुत मानते हैं, इसलिए यहाँ का प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, महाआरती में शामिल होते हैं सब लोग। हम भी बाहर से आए हैं, मैं भी विदिशा रुकता हूँ, हम भी बाहर से आए हैं। हमारी टीम जब गांव से वापस मंदिर लौटी तो लोग रावण की पूजा में लग गए थे। इस मंदिर में रावण की चालीसा पढ़ी जाती है। जिस नाभि में भगवान राम का बाण लगा था, उस नाभि में रुई में तेल को भिगोकर लोग मरहम की तरह लगाते हैं। लोगों का मानना है कि इससे हर काम शुभ हो जाते हैं। मैं भी ये पोहा अपने साथ लेकर आया हूँ। ये रुई का है, इसमें तेल लगाया जाता है, जिसे कहा जाता है कि मरहम के रूप में इस्तेमाल होता है। और ये रावण की नाभि है, नाभि पर ये पोहा से इसको ऐसा किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इससे रावण को मरहम की तरह राहत मिलती है। इसलिए आप लोग क्यों लगा रहे हैं इसको? नहीं, उनको ठंडक मिलती है इससे। ये हमारे यहाँ शादी में परंपरा है पहले से ही। ये निमंत्रण के तौर पर ये नाभि में फुआ और एक नारियल इनको यहाँ रखना पड़ता है। और नहीं तो आपकी शादी में पहले ये भट्टियाँ चलती थी, उस पर कढ़ाई जो रखते हैं वो गर्म ही नहीं होती थी। मेरी शादी का मैंने खुद प्रमाण देखा है। मेरी मामी जी बैठी थी कढ़ाई के ऊपर, तो वो भूल गई थी क्योंकि पवारिया की दूसरे गांव की थी, उन्होंने निमंत्रण नहीं रखा, तो वो नारियल और हमने ये फुआ यहाँ भेजा, लगे हाल तत्काल हमारा काम शुरू हो गया। अच्छा, ये प्रमाण बिल्कुल मेरी शादी का मैंने खुद मेरी आंख से देखा है। वो तो ऐसा है कि नहीं हाजब, वो फुआ का नियम तो तब है जैसे आपके घर में शादी है तो जो परिवार का मुखिया जो होगा वो एक नारियल और ये आयल का फुआ लेके आएगा। शादी प्रारंभ होने के पूर्व वो यहाँ आगे निमंत्रण देगा, रावण बाबा से मनोकामना करेगा कि मेरे बच्चे की या बच्ची की शादी धूमधाम से बढ़िया संपन्न हो जाए, वो रख के नारियल और ये करके जाएगा। और नहीं रखा तो साहब काम सिद्ध नहीं हो, कढ़ाई नहीं आए, गर्म ही नहीं हो। तुम कितनी भट्टी जला दे हो, हाँ कितनी लकड़ी जला लो, गर्म नहीं होगी। हाँ, प्रमाण और है। हम मेरे कार्यकाल में मैं पूर्व सरपंच हूँ यहाँ का, तो एक यज्ञ हुआ था
अच्छा यज्ञ हुआ था, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। 82-83 की बात है। तो वो जो यज्ञ करता साधु महाराज थे, वो राम भक्त थे। तो उन्होंने रावण बाबा की पूजा करने से मना कर दिया। पूरे गांव वालों ने कहा कि पहले रावण बाबा की पूजा करो, इसके बाद अपन यज्ञ प्रारंभ करेंगे। मगर वो साधु राम भक्त आड़ गया, नहीं की। पूरे गांव ने 2-3 महीने मेहनत करके पूरी व्यवस्था की थी। एक आधा मिनट का 10-20 सेकंड का एक ऐसा तूफान आया, पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया है। फिर पूरा गांव जुलूस बना के आया, पूरा गांव जुलूस बना के आया। मैं अपनी और परिवार के साथ गाजे बाजे से फिर आगे इनकी पूजा की। वो एक और है उस वर्ष, वो वर्ष यज्ञ वर्ष था। हर 10-5 किलोमीटर पे यज्ञ हो रहा था उस समय, इतने यज्ञ हुए थे उस समय। तो वो यज्ञ हमारा इतना सफल हुआ कि सारे यज्ञों में पहले नंबर पे आया। जब तक पूजा नहीं की तब तक यज्ञ नहीं हो पाए। नहीं यज्ञ नहीं, वो तो पूरा सामान ही नष्ट हो गया, सब दोबारे व्यवस्था की लगे हाथ। खुद नतमस्तक हुए यहाँ, पूरे गांव को लेके आए ढोल धमाके से, बाजे के साथ माफी मांगी उन्होंने। इसके बाद वो यज्ञ शुरू हुआ। इसके तो ऐसी तमाम कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं। बल्कि ये पूर्व सरपंच है, क्या नाम है आपका? शिवदयाल तिवारी जी हैं। ये भी अपने आप भी रावण के वंशज मानते हैं? बिल्कुल वंशजी हैं हम। हमारे यहाँ पूरा कानकुब्ज ब्राह्मण है, और कानकुब्ज ब्राह्मण यहाँ नहीं, पूरे देश में जहाँ कहीं भी है वो रावण वंशजी है। रावण का वंशज माना जाता है कान्यकुब्ज ब्राह्मण जहां भी रहते हैं। और ये कहते हैं कि रावण को यदि ये नहीं लगाया, तेल का मरहम नहीं लगाई, तो शादी में खाना बनना बड़ा मुश्किल है। कढ़ाई जब ही गर्म होगी जब यहाँ आके पूजन किया जाएगा। रावण के प्रति लोगों की आज भी श्रद्धा है, विश्वास है। यहाँ रावण ही लोगों का आराध्य है, इसलिए सुबह शाम रावण की आरती में लोग शामिल होते हैं। जगह जगह रावण जलता है, लेकिन रावण गांव में लोग जय लंकेश के जयकारे लगाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो रावण ही भगवान है। राम की पूजा तो मैंने भी की है और हमेशा राम को मैं पूछता भी हूं। मैं नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोग, दुनिया के लोग राम की पूजा करते हैं। लेकिन आज मौका मिला रावण की पूजा करने का, तो गांव के लोगों के साथ मैंने भी रावण की पूजा कर ली। ये भारतवर्ष है, यहाँ की अपनी परंपरा, संस्कृति और तमाम चीजें देखने को मिलती है। लेकिन रावण की पूजा सुनकर आपको आश्चर्य भले हो रहा होगा। यहाँ कई चमत्कार है और पूजा के बिना यहाँ कुछ होता भी नहीं है। जैसा मैं कह रहा था कि गांव के लोग भी अपने आप को रावण का वंशज समझते हैं, लेकिन रावण एक बुद्धिमाने थे, रावण शिव भक्त थे। राम को समझे या रावण को, नाम की शुरुआत रा से होती है और रामे ही राम है और रामे ही रावण है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, रावण गांव।